कौन से जज बेबस हैं? जज के सामने आप जा नहीं सकते हो। जिसका आप कह रहे हैं कि वो चोर है जो सड़क से उठा के गाड़ी ले जाता है, वो चोर है। जब SHO करता है वो चोर क्यों नहीं है? आजकल ये हालात है, आप देख लें। आज 10 गाड़ियाँ उठाई हैं, उसका कारोबार चलेगा। लोगों ने ये पैसे थोड़े से अपनी गाड़ियाँ छुड़वाने के लिए दिए हैं। उनसे पूछा कि आपने पैसे क्यों दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं ना देता तो मैं किधर जाता। यही SHOs हैं, यही अदालत है। अदालत तो ये सुन ही कोई नहीं रहा है। तो इसलिए ये ही चीज़ है जिसके लिए इमरान खान जेल में बैठे हैं। रहमान रहीम, आज कोर्ट में निकलने से पहले मैंने जज साहब को यही कहा कि जज साहब, इमरान खान ने आप लोगों की आज़ादी के लिए मैं ख्याल में पुरअमन एहतजाज का कहा था, रूल ऑफ लॉ के लिए और जजेस की आज़ादी के लिए। और आप हमें ही, आपकी आज़ादी के लिए जब हम बात करते हैं, आप हमें ही जेल में डालने लगे हैं। तो जज साहब ने भी कहा कि अल्लाह करे हम आज़ाद हो जाएं। तो देखें, सारों को पता है इस वक्त क्या हालात हैं। ये ट्रायल इसलिए चल रहा है क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि पुरअमन एहतजाज के लिए निकलें। किस चीज़ के लिए? रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए और इंसानी जो कानून है, ह्यूमन राइट्स, इसके लिए निकलें। यही इमरान खान का कंसिस्टेंटली, जब से वो जेल में, जब भी उन्होंने पैगाम दिए हैं, वो हमेशा इन 3 बातों के ऊपर हैं। उन्होंने आज तक ये बात नहीं कही कि मेरे लिए निकलो। उन्होंने कभी ये बात आज तक, चाहे वहाँ पे जो मीडिया आती है या उन्होंने कभी ऐसी बात सुनी हो या हमने कभी सुनी हो, एक दफ़ा भी इमरान खान के मुंह से मैं का लफ्ज़ नहीं हमने सुना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे लिए आप जाके अपना हक इस्तेमाल करो एहतजाज का। उन्होंने सिर्फ हमेशा कहा है कि आप रूल ऑफ लॉ, और वो सही कहते हैं। मेरे ख्याल में आज जब से इमरान खान ने तहरीक इंसाफ बनाई थी और रूल ऑफ लॉ की बात की होगी, शायद तब हमें समझ ना आई, क्योंकि ये गिरती हुई इमारत पिछले मेरे ख्याल में 77 साल में आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोस हुई है। लेकिन आज समझ आएगी आपको कि अगर हमें इन अदालतों से इंसाफ मिल रहा हो कानून के मुताबिक या आइन के मुताबिक, तो आज ये हालात पाकिस्तान के ना होते, ये औरतों की जो बेहरमती हो रही ये ना होती, ये जो लोग खौफज़दा हैं ये ना होते। कल का आप किस्सा देख लें कि हमने कुरान ख़त्म करवाया हुआ था अडयाला के बाहर, और क्यों ना कराएं? मतलब क्या इसमें आज आप मुझे बताएं कि आप मुझे इसमें अरेस्ट कर लें, तो क्या मैंने आज आप मुझे कहेंगे कि कुरान पढ़ना भी एक जुर्म हो गया है? किस चीज़ को आप जुर्म बनाएंगे? कल क्या हुआ? कल कुरान ख़त्म करवाया इन्होंने, पहले सारे रास्ते बंद किए, इन्होंने जो कुरान सपारे लेकर आ रहे थे उनको रोक दिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 3 बजे तक हम जितने लोग पहुंच गए, हमने कुरान ख़त्म किया। उसके बाद दुआ की मगरिब से पहले, और हम वहाँ बैठे होते हैं बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान को उन्होंने कैद तन्हाई में डाला। जो गैर कानूनी और गैर आइनी जो हुकूमत काम कर रही है उनको तो कोई नहीं पूछ रहा। जब वो गैर आइनी गैर कानूनी काम करें, जो ये हुकूमत में बैठे हैं या पुलिस, उसके ऊपर तो कोई किसी को एतराज़ नहीं है, जो दुनिया में नहीं होता। रात के वक्त जब हम घर को जा रहे थे, ये करते ही हैं। अब ये रवात का एक SHO है, क्या नाम है उसका? जाहिद ज़हूर। ये नाम नोट कर लें सारे, जाहिद ज़हूर रवात थाने का SHO है। पिछले हफ्ते भी उसने गाड़ियाँ तोड़ी भी, शीशे तोड़े, लोगों की गाड़ियाँ उठा के ले गया। और वो तावान के, अगर आप रैंसम दे दो उसको 5 लाख और 7 लाख, तो आपकी गाड़ियाँ छोड़ देगा। अब ये आप मुझे बताएं, ये कौन सा कानून है? क्या वो अदालत में लाया जाएगा? क्या उसको कोई पूछने वाला है? या आज ये रूल ऑफ लॉ ख़त्म होते हुए देखते हैं कि ये उसके नताइज क्या आ रहे हैं। आप 26वीं तरमीम लाएं, आज जज भी नहीं बुला सकता उसको यहाँ पे। वो छोटा सा ये जो गुंडागर्दी कर रहा है, रात को उसने क्या किया? औरतें उठाई, 3 ख़वातीन हमारे साथ खड़ी थी, निकल रही हैं, उनको वहाँ से उन्होंने उठाया, ख़वातीन को, उनको उठा के ले गए। कोई पता नहीं वो किधर हैं इस वक्त।
फिर इन्होंने वहाँ से लोग गाड़ियों से निकाले, वो घर जा रहे हैं। हमें सारों को जब ये टेल एंड होते हैं ना, जब आखिरी रह जाते हैं थोड़े से, गाड़ियों से निकाल के उनको निकाल के जेल में डाला, उनकी गाड़ियाँ उठा के ले गए। 8 गाड़ियाँ उठाई हैं कल, 8 से ज़्यादा गाड़ियाँ उठाई हैं कल। और वो इस वक्त मेरे ख्याल में हर ट्रिप पे मैं क्या, मगर 5-5 लाख छोटी गाड़ी के वो कम लेते हैं, 10 बड़ी गाड़ी के लेते हैं, और 5 लाख उसने रेट रखा हुआ है छोटी गाड़ी का। ये किसकी जेब में जा रहा है? ये कौन सा कानून कहता है कि आप लोगों की गाड़ियाँ सड़क पे से गाड़ियों से उतारो, गाड़ियाँ अगवा कर लो, और उसके बाद आप उसके ऊपर तावान लेकर उनको छोड़ दो? ये किस किस्म के लोग हैं? ये किस किस्म की बदमाशी कर रहे हैं लोगों के साथ? ये कुरान पढ़ के लोग उठें, उनके साथ फिर आप ये करोगे? आप क्या चाहते हैं लोगों से कि आप उनको ये इंसाफ दे रहे हो? आप बताएं कि हमने उनसे पूछा कि किधर जाएं, कहाँ जाके एफआईआर इनसे पूछ रहे हैं कि कहाँ दर्ज करेंगे, किस थाने में जाएंगे, कौन ये लेगा कि ये एसएचओ के खिलाफ दर्ज करें, कहाँ ये पिटिशन फाइल करेंगे, कौन से जज बेबस हैं, जज के सामने आप जा नहीं सकते हो, जिसका आप कह रहे हैं कि वो चोर है जो सड़क से उठा के गाड़ी ले जाता है, वो चोर है। जब एसएचओ करता है वो चोर क्यों नहीं है? आजकल ये हालात है, आप देख लें। आज 10 गाड़ियाँ उठाई हैं, उसका कारोबार चलेगा, उसके बाद 10 और उठा लेगा, उसका क्या जाता है? उसको तो मुंह को खून लग गया। 5 लाख और 10 लाख के वो पैसे ले रहा है, और लोगों ने दिए हैं। लोगों ने ये पैसे थोड़े से अपनी गाड़ियाँ छुड़वाने के लिए दिए हैं। उनसे पूछा कि आपने पैसे क्यों दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कि मैं ना देता तो मैं किधर जाता। यही एसएचओज हैं, यही अदालत है। अदालत तो ये सुन ही कोई नहीं रहा है। तो इसलिए ये ही चीज़ है जिसके लिए इमरान खान जेल में बैठे हैं, आपके रूल ऑफ लॉ के लिए बैठे हैं, आपकी जमहूरियत के लिए बैठे हैं। जिन्होंने वोट ही नहीं लिया तो उन्होंने लोगों के लिए तो कुछ नहीं करना। तो आपके ये हालात हैं, आप खुद देख लें। हम जजेस की आज़ादी के लिए निकले थे जजेस को आज़ाद करने निकले थे, जजेस ही हमें जेल भेज रहे हैं कि हम दुआ कर गो हैं कि जजेस हिम्मत करेंगे। कल भी मैंने कहा था, कई जजेस हैं जिन्होंने बिल्कुल इनकार किया था, उन्होंने रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हुए हैं। सारे पाकिस्तान को उनको आज पहली दफ़ा हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। और निकलते वक्त मैंने जज साहब को, हमने कोई हफ़्ता पहले किताबें इन्हीं जज साहब को दी थी कि इनकी ये अगर भिजवा दें इमरान खान की जो किताबें हम उनके लिए जो भेजते हैं, जो 3 महीने, इसके अंदर अभी तक हम सिर्फ 9 किताबें भेज चुके हैं। उसके अलावा दूसरा सेट दिया है 11 किताबों का कि आप जज साहब, इनकी मेहरबानी होती है, ये भिजवाते हैं। और इन्होंने वकालतनामे साइन कराने के लिए वो ऑर्डर हुआ दे है, रहे हैं। वो जैसे फरमा रहे हैं भिजवा दी 3 वकालतनामे खान साहब के, होपफुली हमें जल्द मिल ये जाएंगे। क्योंकि ये बेल एप्लीकेशन जो उन्होंने फाइल करनी है तोशा खाना 2 में, उसके लिए पहले हाई कोर्ट में हमने इस केस के वीडियो लिंक के मुतालिक भी जाना है। हाँ, वीडियो लिंक का ऑर्डर हुआ है वीडियो लिंक के जीएचक्यू लिए केस के भी, और मुतालिक। टीके 2 की जो बेल एप्लीकेशन के लिए वकालतनामे, ये जब पहले गए थे खालिद यूसुफ तो जेल वालों ने कहा हम साइन नहीं करवाने देंगे। बस इस वक्त तो कोई जंगल का कानून भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे, हम अदालतों के पास ही जाएंगे। जैसे इमरान खान ने हमेशा कहा है कि जो रूल ऑफ लॉ है उसको कभी आप चैलेंज नहीं करते, जिस किस्म का भी है हमने उसके अंदर ही दायरे में रहना है। हम अदालत में भी आते हैं, पेश भी होते हैं, जब सज़ा सही है या गलत है होगी, उसके लिए जेल भी चले जाएंगे। एक दिन हम दुआ करते हैं कि जब हम दुआ कल कर रहे थे, हमने जजेस के लिए भी दुआ की है कि अल्लाह ताला इनको आज़ाद करे, ये इंसाफ दे सके हम सबको। मेहरबानी। जो मौजूदा सिचुएशन आपने बताई है, बड़ी आप बता रही हैं कि अदलिया भी आज़ाद नहीं है, ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में आपकी जो 8 फरवरी की कॉल है उसका क्या बनेगा? क्या मतलब, समझ नहीं आई। मायूस कुन हालात आपने बता दिए। नहीं, 8 फरवरी की जो कॉल है ना देखें, मेरी बात सुने। इमरान खान की 8 फरवरी की कॉल नहीं, वो जो अलायंस है उनकी कॉल है। इमरान खान ने तो स्ट्रीट मूवमेंट का सोहेल अफरीदी को कहा है। एक दूसरा, आप मुझे बता दें कि जब ये एहतजाज करते हैं
अगर गैर आइनी चीज़ है एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, तो आप ये पहले क्लियर करते हैं कि करना चाहिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप मुझे बता दें। अगर हमारा आइन कहता है तो कर सकते हैं, ये हर शहरी का हक है। अगर आप ये भी ले लाना चाहते हैं तो फिर आप पुलिस स्टेट बना दें इसको, फिर आप बना दें, आप कह दें कि हम एक डिक्टेटरशिप भी नहीं, एक फाशिस्ट स्टेट हैं। आप हैं, लेकिन अभी आप कोशिश कर रहे हैं कि सामने 2-4 लोग बैठा के डेमोक्रेसी भी दिखा दें। तो जमहूरियत का तो ये अहम हिस्सा होता है एहतजाज, पुरअमन एहतजाज तो सबका राइट है। तो जो कॉल दे रहे हैं वो बिल्कुल देंगे, लेकिन हम जो जब केस के अंदर, अब मैं क्या करूँ, यहीं आना है ना, यहीं पे आपने पेश होना है ना, केस के लिए भी पेश हो रहे हैं। कल मौलाना फजलुर रहमान ने भी हुकूमत के ऊपर कड़ी तनकीद की, हालात के ऊपर तनकीद की, कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? मैं क्या देख रही हूँ, हम तो अभी सर अपने केसेस देख रहे हैं, हम कुरान खानी कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं सबके लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हम जब दुआ करते हैं हम सारे कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए खैर ख्वाह हो। लेकिन ये मैंने कल ज़रूर देखा है, वहाँ 4 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, वो फ्यूचर हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो बच्चे सारे खड़े हैं हमारे, हम बच्चों को तैयार करेंगे, अपने आप को संभाल लो, अपने मुल्क को संभाल लेंगे। बीटा जनरेशन संभाल लेगी, और वो जो दूसरी कौन सी अल्फा जनरेशन संभाल लेगी, और दूसरी कौन है जेनजी भी संभाल लेगी। और याद रखें आधा मुल्क हमारा यही है। मैडम ये बताइएगा, 2 हफ्तों से आप भी और कल आलिया हमजा ने भी कॉल की थी कि लोग कम से कम 10,000 लोग अडयाला जेल आए, लेकिन लोग नहीं आए। 2 लोग आए। कल आप जब रवाना हुई तो उसके बाद 2 लोग गिरफ्तार हुए, याजिब को दोबारा भेजा गया। वो भी शिकवा करें कि पार्टी का लुकाफती कर दी। आप तो चली गई थी, लेकिन लोग आपको छोड़ के गाड़ियाँ पकड़ी गई, उस बारे में क्या? बताया तो है SHO का नाम, क्या नाम है? जाहिद ज़हूर, जिसने गाड़ियाँ अगवा की हैं बराए तावान। अब ये जो कारोबार चल पड़ा है उसके लिए तो अब कोशिश लॉयर्स बेचारे कर रहे हैं कोशिश, इसलिए तो मैंने आप लोगों को नाम दिया, आप साथ मदद करें ना। क्योंकि आप मुझे मिल के, मैं आपसे पूछ रही, मैं लॉयर से भी पूछा कि इन लोगों को जो ये गाड़ियों से निकाल के बाहर खड़ा करके उनको जेल में ले गए, उनकी गाड़ियाँ इन्होंने उठा के ले गए हैं। तो आप मुझे बताएं, पार्टी मुझे बताएं कि जाहिद ज़हूर का क्या करना चाहिए। आप इसको, आप मीडिया हैं, आप इसको हाईलाइट करें कि इस वक्त जो गुंडागर्दी और जो डकैती अगर SHO करेगा रवात थाने का, उसके लिए आप बताएंगे जब रूल ऑफ लॉ नहीं है तो क्या। यहाँ सारे लॉयर्स खड़े हैं, इनसे हमारी बहुत सारी डिस्कशन हुई है, तो इसके ना FIR दर्ज हुई है, तो ये तो अबडक्शन ही है ना। FIR तो दर्ज नहीं है, 3 ख़वातीन हैं और 11 लोग हैं, और इन्होंने सारों को सेपरेट किया, इकट्ठे निकल रहे थे, उनको सेपरेट किया जो हमारे साथ थे, और उधर से आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके रवात वाले उठा के लेके गए हैं। रवात का थाना, उसने देखा होगा कारोबार बड़ा अच्छा हो सकता है, गाड़ियाँ वाह करो, PTI है, इनके साथ ये हम जुल्म कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 4 दफ़ा कर लेगा, 5वीं दफ़ा आप मुझे बताएं कि फिर लोगों को क्या करना चाहिए। आप बताएं ना, आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि क्या करना चाहिए। जब कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा क्या करना चाहिए? गाड़ी कैसे आएगी? जो जिन लोगों ने पैसे दिए, तो हमने पूछा कि इन्होंने पैसे क्यों दिए, उन्होंने कहा, उन्होंने हमारे से पूछा बताएं मेरी गाड़ी कैसे निकलनी थी। मैं इसलिए मैं आप मीडिया के सामने आई हूँ। मैं इसलिए एक सेकंड अभी यहाँ से इतलात ये आ रही है कि गाड़ियाँ भी छोड़ दी उन्होंने, बंदर मैं तो आप गाड़ियाँ नहीं छोड़ी, सबको रिहा कर नहीं गाड़ियाँ, पैसे नहीं मिले हैं ना। मैं आपको बताती हूँ, आपके पास नाम भी लेकर आई हूँ जिन्होंने पैसे दिए। हमने जब उनको पूछा आपने पैसे क्यों नहीं दिए, क्यों दिए हैं आपको, कोई हमने कहा लॉयर्स को फाइल करेंगे एप्लीकेशन। सारे एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि किस थाने में जाएंगे, कहाँ FIR फाइल करेंगे गाड़ियों के लिए। रूल ऑफ लॉ है नहीं आपके पास, सिर्फ मीडिया है जो हेल्प कर सकता है। आप इस बंदे का नाम बताएं, पैसे दिए हैं उन लोगों ने, 5 कितने दिए हैं? 5 लाख, 5 और 10 लाख, 7 लाख भी दिए हैं। आप ज़रा, ये कारोबार है, आप ये कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, आप इसको हाईलाइट करें। और अब इसलिए शुक्र करें कि
ہم لوگ کھڑے ہیں آپ لوگوں کی سب کی آزادی کے لیے ہم سارے آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ ایک دن آپ ہم لوگوں کو دعائیں دینا. اللہ